PDF में तो है ये सब में। बोलिए तो कौन बोलिएगा, हम बोलते हैं डेवी, हम फ्री डेवी जरा बोलते हैं। यही वैज्ञानिक था जो सबसे पहले 2 बर्फ के टुकड़ा को आपस में जब दबाव अक्षर से किया जाएगा, जैसे हाइड्रोजन या हीलियम लिखते हैं, तो हाइड्रोजन हो गया 1 अक्षर, हीलियम हो गया 2 अक्षर। तो कौन सुझाव दिया था कि किसी भी तत्वों का अगर हम संकेत देंगे तो उसको पहला अक्षर या 2 अक्षर से देंगे? बताइए किस वैज्ञानिक ने ये सबसे पहले दिया था? बर्जीलियस। ये सब क्वेश्चन याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बोलिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है? हाँ, बड़ा होता है, कैपिटल लेटर होगा। आगे बताइएगा। अब आ गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे सूचित किया जाता है? एटॉमिक नंबर को किससे सूचित किया जाता है? जेड से। ठीक है, आप बताइएगा जी। एटॉमिक नंबर के खोजकर्ता, जिसको हिंदी में बोलेंगे परमाणु संख्या के खोजकर्ता, मोसले। ठीक है, आप बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किन्हें कहा जाता है? कौन? काश के बोलिए ना जी। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आप बोलिए। मोसले। तब बोलथिन न पास होथिन तो अपना लगे, इस सब चीज़ में कन्फर्म होना चाहिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उस परमाणु का क्या कहलाता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? न्यूटन। नाभिक में तो उपस्थित है ये प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस हो ही गया, तो उसे क्या कहते हैं? उस परमाणु का क्या कहेंगे? पास। अब बोलिए। परमाणु संख्या। चलिए आप बोलिए, आप आगे आए क्वेश्चन। प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर दो तरह से बोल सका है, जितना की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या आगे नहीं बोले तो ठीक ही, आप बोलिए। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। हम सिंपल हल है, फार्मूला पर ही बोल सका लो, चलो हम 2 तरह से बोल सकते हैं इसको, लेकिन आगे बोलिएगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है? परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु भार को किससे सूचित करते हैं? परमाणु भार को किस, हाँ ठीक है, ये परमाणु संख्या को जेड से। चलिए आगे बताइएगा। तो परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला जी? हमको अगर परमाणु भार निकालना है ए बराबर, तो क्या हो जाएगा? बराबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस, सही है अनुज जी, ये बोले सही है? ठीक हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है,
आप बताइए न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? इसी में से निकल जाएगा। परमाणु भार माइनस परमाणु, हाँ सीखो। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना पड़ेगा तो उल्टी कर देंगे, है ना। ई पट्टी ले आएंगे, इसको आई पट्टी उसको ले चलेंगे, हो जाएगा ना जी। ना तो एन के छोड़ देंगे, पी को ले जाएंगे। यहाँ कर दीजिए ना भाई, यहाँ पी कर दीजिए, हो गया ना। चलिए आगे बताइएगा। लिख के पूछते हैं, करने की अच्छी है जी। सोडियम 11-23 होता है ना, इसमें बताइए कि परमाणु ए बराबर क्या होगा, जेड बराबर क्या होगा, एन बराबर क्या होगा, तीनों बताइए। तो पहले ए किसको सूचित करते हैं? ए से क्या होता है? परमाणु संख्या ना। परमाणु संख्या कितना इसका है सोडियम का? हाँ, परमाणु भार ये होता है। बोलिए परमाणु भार हो गया, परमाणु संख्या हो गया ना, आई न्यूट्रॉन की संख्या। तो बताइए परमाणु भार कितना होगा? बोलिए। मेरा बस 4 क्वेश्चन, 1 राउंड घुमावेंगे हम, 1 राउंड। सब कुछ दिया, 11-23 दिया हुआ है। केकरा में 23 होगा ये तो पूछ रहे हैं। ये तीनों पदमान रखिए। अच्छा तो हम ना ना पूरा कह रहे हैं भारी है, खाली उसी में टाइम दे रहे हैं उनको, है ना। कि सीखना ज़रूरी है। एरा में जब माइनस माइनस आवेगा, प्लस प्लस आवेगा, वो चीज़ सीखना ज़रूरी है। हाँ, वो सीखना ज़रूरी है। लेट होगा तो रखिए, अभी आप आगे तक पूछते हैं। आप बताइएगा आप कब रहेगा, ठीक है। एन है, प्लस है, 23 है, 11 है। एकरा में हमको बताइए ये तीनों के मान। इसमें हो जाएगा परमाणु भार हो जाएगा 23 हो जाएगा। और प्रोटॉन की संख्या जेड बराबर 11 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या जेड बराबर, परमाणु संख्या, हाँ परमाणु संख्या। बोलिए। और एन बराबर हो जाएगा 23 माइनस 11। एन बराबर 12। ए बराबर कितना होगा? परमाणु भार 23 हो जाएगा। हाँ जी बताइए, सही है गलत है? हाँ बताइए, सही है। लिखा बढ़िया से ऊपर लिखे, हम लिखाते हैं ए बराबर लिखे 23, ए में लिखे 23, ए में 23 ये लिख दिए हम, तो बोला ना ए में 23 और जेड में लिखे परमाणु। जेड बराबर परमाणु संख्या होता है, हमरा क्या पता। तो जेड में 11 हो जाएगा और एन में हो जाएगा 12। अंतर है। तो एकरा में फायदा कुछ हुआ जी? ये प्लस देवे से कोई फर्क ही ना पड़ेगा? ना फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ना। आप बोलिए अपना अपना बोलिए, आप बताइए, पहले बताइए तो बना आपका केकरा में 11 होगा, हमरा ये बताना है। एरा बोलते हैं एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। एरा में कितना लिखाएगा? उसमें 23 हो जाएगा, इसमें 11 हो जाएगा। एरा में 12 एरा में एन बराबर कौची होता है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर कौची होता है? परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो 12 हो जाएगा ना। 2 को सही बताया, नंबर दे देते हैं। अब आपका था ना जी, हैं आप सेम बता दिए ना। सेम नहीं होगा, गलत होगा। ए को जब प्लस हो गया ना तो इसमें से ई वाला के मान 10 हो जाएगा। धातु है ना सोडियम जी, तो सोडियम धातु है, प्लस का निकलना मतलब एक इलेक्ट्रॉन कुछ ही किया, ये त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कुछ होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो जब एगो त्याग देगा तो इसका परमाणु संख्या कुछ होगा, एक कम जाएगा। इसीलिए कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा।
हाँ तो वही बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या नहीं होता है, होता है, हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु संख्या तीनों एक होता है। जब ऐसे लिख देंगे ना तो 10 ही लिखे पड़ेगा। जब प्लस या माइनस लगा देंगे ना कुछ तो एक बढ़ जाएगा या एक घट जाएगा, उसी से ना होता है अति के निर्माण, अपरूपता के निर्माण। जैसे कार्बन के अपरूप है ना जी, या भाइजल ड्यूटीरियम के ड्यूटियो हुआ है, या प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तो उसमें होता कुछ है, परमाणु द्रव्यमान खाली बढ़ जाता है, परमाणु संख्या सबके एक रहता है। संभारिक का समस्थानिक इधर पर नहीं बना करता है, किनकर है आप बताइए तो। हम वही लगी देखिए कि प्लस प्लस की मतलब पता है कि नहीं पता है। प्लस रहेगा धातु पर रहेगा तो कुछ ही हो जाएगा, एक काम जाएगा, और माइनस रहेगा तो अधातु रहेगा तो कुछ हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। अधातु किधर पढ़े आपका था ए के मान पूछ रहे थे, आप जेड के मान पूछ रहे थे, एन के मान पूछ रहे थे। ये तीनों के मान सेम के सेम होगा। अच्छा, जो प्लस में होगा बिना प्लस में होगा, या फिर परिवर्तन होता है ई के मान में, इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तन होता है प्लस होने की वजह से एक घट जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं नहीं? जेड बराबर पी बराबर ई होता है। जेड बराबर पी बराबर होता है ना। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में हमेशा बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा आपस में बराबर नहीं होता। यदि ऊपर में प्लस माइनस दिया हो तो अलग होगा, प्लस माइनस नहीं होगा बराबर। तो हम हो तो तुमको ही ना समझाया है। तब फिर हमको ये बताओ कि हम खाली ये लिखे सोडियम 23 लिखे और 11 लिखे, और सोडियम हम 11 लिखे और प्लस लिखे 23 लिखे, तो ये दोनों में अंतर कुछ हुआ? जब तो वही बोलबे करेगा तो एक मतलब कुछ ना हुआ, एक मतलब कि हुआ ना कि प्लस देने का मतलब कुछ ना हुआ। जब हम वही लिखबे करेंगे तो दिया वाला क्वेश्चन इसमें ना देता है ना। यदि इलेक्ट्रॉन पूछते ना, इलेक्ट्रॉन बराबर बताओ हमको कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन संख्या बोल सकते हैं कि नहीं? हमेशा नहीं बोल सकते। हर हमेशा बोल सकते हैं, कहाँ नहीं बोलेंगे? जब प्लस रहेगा ना बाबू माइनस रहेगा तो हमेशा बोलेंगे, कहाँ नहीं बोलेंगे? कहाँ नहीं बोलेंगे ये बताओ हमको, तो कहाँ ना बोल सकते हैं? मतलब कि परमाणु संख्या हाँ और इलेक्ट्रॉन संख्या हाँ हमेशा बराबर रहेगा। कहाँ नहीं रहेगा? जब प्लस माइनस रहेगा ना तो हमेशा बराबर आवेगा, कहाँ ना आवेगा? हाँ इनका है, बताओ तुम ही बताओ। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र बोलिए। मूलानुपाती सूत्र बराबर परिभाषा, फार्मूला नहीं। पीछे बोलूँ अनुज जी, पीछे आगे बोला। परमाणु में परमाणु संख्या को सरलता है उनमें व्यक्त करने को। ठीक हो, टूटल फूटल भाषा में सही हो, लेकिन वो समझिएगा तब बढ़िया अच्छा से आ जाएगा। मान लिया कि देखिए हम C6H6 लिख रहे ना जी, हैं, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए किसी यौगिक अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलता रूप में व्यक्त करने के लिए जो सूत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र। तो एक मूलानुपाती सूत्र कौन सी होगा? C और H होगा। कौन सी किया हम? 6 कहाँ नहीं गया, सरलतम रूप में व्यक्त किए ना, अनुपात में रहना, ये अनुपात दोनों कुछ ही है, बराबर है ना। इसको हटाऊँ देंगे तो फर्क पड़ेगा ना पड़ेगा। अनुपात में क्या होता है, जितना से गुना कहते हैं उतना घटाते हैं, उतना कुछ भी करते हैं, बस वही है। परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने के लिए जब यहाँ 6 देंगे तो ये भी 6 होगा, यहाँ 1 देंगे तो ये भी 1 होगा, इसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मूलानुपाती सूत्र बोले हैं। कोई भी यौगिक मान लिया कि जल दे दिया तो क्या होगा? H2O दे देगा तो क्या होगा? H2O तो HO होगा, बस यही हो गया होगा आंसर। किसी यौगिक को उसके परमाणुओं के निश्चित अनुपात को सरल रूप में व्यक्त करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। कि किनकर है? बताइए, एक ही मूलानुपाती सूत्र एक से अधिक यौगिकों के लिए हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। आगे बताइएगा। अब आ गया आणविक सूत्र। आणविक सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है जी? आणविक सूत्र
बोला, आगे बोलिए। ना वो तो अच्छी हो गया हूँ तो कक्षा में ऊपर से अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पर बता दिए। बताओ आगे आणविक सूत्र पर क्या होता है? n माइनस ना होगा, n गुना होगा, n गुना मूलानुपातिक सूत्र। आप पूछ देगा कि n क्या है तो पूछ देगा n क्या है तो हो सकता है ना, n तो बोल दे कि n गुना मूलानुपातिक सूत्र। n गुना मूलानुपातिक सूत्र। n क्या है? कोई बोलिए ना। जैसे C6H6 ले रहे थे ना जी, n यहाँ पर 6 है, मतलब उस यौगिक में उसके जो अणुओं या परमाणुओं का जो अनुपात होता है ना वही n है। ठीक है, परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या अनुपात बोल सकते हैं, परमाणुओं का अनुपात हो जाएगा। अब आता है n बराबर। ठीक है, n बराबर जैसे मतलब कुछ परमाणुओं की संख्या या अनुपात बराबर कुछ होगा फॉर्मूला किनकर है? n बराबर क्यों हो गया बोला n बराबर कुछ होगा जी। अभी हम लिखे थोड़ा सा निकल जाएगा, अभी जो लिखे थे ना वहाँ से निकल जाएगा। n बराबर क्या होगा? किसी यौगिक में उसके परमाणुओं का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा बताइए पीछे। आणविक सूत्र बटे मूलानुपातिक सूत्र। हाँ, आणविक सूत्र बता मूलानुपातिक सूत्र। चलिए आगे बताइएगा। किन का है पीछे? हाँ बताइए। हाँ, बेंजीन के लिए n का मान कितना होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो इसमें n का मान कितना है? H6, इसमें n का मान कितना है? 12 किस होगा आगे? n का मान निकालना तो एरो पर निकाल सकते हैं ना, तो ऐसे भी देख के बोल सकते हैं है ना। जब अनुपात सेम है तो देख के बोल सकते हैं, अब अलग अलग रहेगा तो निकालना पड़ेगा। बोलिए, आप ही नहीं बताया जी, आप ही बताए हैं। कहाँ ध्यान समझन के है? बोले तुम 6 होगा और कुछ होगा जी। आप ही बताए कि जो मतलब सूत्र में जो संख्या था ही n होता है। गुना कैसे होती है? आणविक सूत्र निकालिए इसका। आणविक सूत्र मतलब होता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना है इसका? 6 एक चल होगा कि दोनों का अनुपात कुछ ही है, सेम है। बाकी दूसरा यौगिक के जल में लीजिएगा ना, तोरा में H का मान अलग आवेगा, H और O का मान अलग आवेगा। सूत्रों को निकाल के दिखाइए। एक का निकाल के देखा जाए, बताइए। 6 गो कार्बन परमाणु है ना, तो एक परमाणु में कितना द्रव्यमान होता है? एक कार्बन का होता है 12 गो, तब 12 गुना 6 प्लस H है ना, तो 6 गुना 1 होगा। अब बाटा, अब आ गया कुछ ही 78 हो गया। हाँ, अब मूलानुपातिक सूत्र। मूलानुपातिक सूत्र कितना होता है बताइए? 13। तो 78/13, 13 छक्का। हाँ जी, कहाँ गलती है? ठीक है तो है जी। n बराबर पूछेगा ना, तो आणविक सूत्र मतलब आणविक द्रव्यमान होता है। उसमें किसी यौगिक में कुल तत्वों का आणविक द्रव्यमान होता है ना, बाटा मूलानुपातिक द्रव्यमान। 13 6 6 12 फिर 1 न समझ में लो, 13 कहाँ चला समझ में लो। कैसे दे बताऊँ जी, ये देखो ना हमरा। कार्बन के होता है 6 12, कार्बन के लिए 12, और हाइड्रोजन के 1 होता है, हाइड्रोजन वाला 1 पहले समझ में 12। मूलानुपातिक सूत्र मतलब मूलानुपातिक भार। ठीक है, मूलानुपातिक सूत्र मतलब मूलानुपातिक भार।
तो बड़ा 1 13 बताओ देथिन तेरा कौन से पते ना है एरो वाला पूछ देता कभी एग्जाम में निकालने के लिए। किनकर है? डॉक्टर साहब क्या है? आणविक सूत्र निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? आणविक सूत्र निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? हाँ बोलिए बोलिए जी पीछे में। आणविक सूत्र निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? अनिरुद्ध जी पीछे ऑप्शन है, कोई ना बोलिएगा, दे देते हैं ऑप्शन। तो हमें ऑप्शन होने पड़ते भाई, कभी कभी कोई चीज़ में ऑप्शन ना मिल पावा। कैनी जारो विधि है, 1 लाइन में दे रहा था। कैनी जारो विधि पढ़ा होगा, ध्यान ना दिया होगा। हाँ क्वेश्चन आप ही का। आणविक सूत्र बराबर क्या होता है? आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर क्या होता है? एक बार आप पहले भी तो पूछे कुछ भी पूछे हैं। यही वाला में और में अंतर है। खाली द्रव्यमान नहीं था, तुम द्रव्यमान लगा दिया। एकदम तो अंतर है। तो फिर और में आणविक सूत्र था, एकदम आणविक सूत्र द्रव्यमान है, दोनों में अंतर थोड़ा सा है। कैसे ना देखे हैं जी, पढ़ने के लिए देखबे नहीं किए आज। हाँ बोलिए। ये बना के बोला, हम समझ बड़ा चला के बनाए, ये बड़ी बढ़िया हम समझ गए। बना के बोल दिया और में कि मन हम मिला देते हैं, हो जाएगा आंसर सही। अब बोलिए जी। 2 गुने बाष्प घनत्व होता है। 2 गुने बाष्प घनत्व। ये सब फार्मूला याद रख लीजिएगा, केमिस्ट्री में दे देता है ग्रुप डी में निकालने के लिए। ये दे पूछेगा आणविक सूत्र द्रव्यमान, कोई आता है तो दे देगा। अब बाष्प घनत्व दे रहेगा, सब कुछ दे रहेगा आपको। ई भी दे रहेगा, अब ई पते है, ये तो कांस्टेंट है ना। अब पूछ देगा तो गुना करके खाली आंसर ले जाइएगा। और वो याद रखिए मूलानुपाती सूत्र वाला बात, n बराबर अनुसूत्र भार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। चलिए अब एक उल्टा कर देगा कि डी भी बराबर क्या होगा, मैंने बाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? इतना बटा 2। ये को याद रखिए ना, बाकी तो निकल ही जाएगा जी। किनकर है? तो आप बताइए भारी जल का बाष्प घनत्व कितना होता है? भारी जल का बाष्प घनत्व कितना होता है? ये अपन निकालिए इस फॉर्मूला पर। D2O का हम जानते हैं कि द्रव्यमान कितना होता है, जानते हैं ना। शुद्ध पानी का 18 होता है, D2O कितना होता है? 20। तो 20 बटा 2 10। चलिए आगे बताइए। अब आ गया अफबाऊ का सिद्धांत। तो बताइए कि अफबाऊ जो व्यक्ति थे कहाँ के थे? वैज्ञानिक अफबाऊ थे ना, कहाँ के थे, किस देश के? जर्मनी के थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है, इसके बाद उससे अधिक और इसी क्रम में भरते चले जाते हैं। यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो यह नियम कौन दिए थे? अफबाऊ दिए थे। इसी के अनुसार होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो ना होता है SPDF, तो इसमें 2 गो, P में 6 गो, D में 10 गो, F में 14 गो। सबसे पहले केरा में गया S में सबसे कम रहता है ना 2 जी, वही लिखा है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाला में, उससे अधिक ऊर्जा वाला में, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाला में, लगातार यही क्रम कुछ रहता है, जारी रहता है। चलिए आगे बताइएगा। सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? सोडियम के बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बताइए आप। 1, ठीक हो।
आप बताइएगा। बाहरी कक्षा में सबके तो 8 गुण रहता है। साफ हो जाएगा ना, तो इसलिए बोलिए निमन से बोलिए। जैसे सोडियम के जैसे सभी परमाणु बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, सभी परमाणु बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है ताकि वह अष्टक पूरा करके अस्थायी हो जाए। हाँ लेकिन अकेरिय गैस है ना, उसमें हीलियम को छोड़ के सबका अष्टक पूरा है, बाकी हीलियम का अष्टक पूरा नहीं है। ठीक है ना, तो सबका कैसे हो जाएगा? जिसका तो वो अकेरिय गैस के लिए खाली हो जाएगा सर। आप जो बोले ना, आप अकेरिय गैस के लिए खाली बोल दिए। हाँ, तो गुण पाया जाता है उसका। अकेरिय गैस गुण रखता है, गुण धर्म रखेगा तो उसी के समान रखेंगे। जैसे हाइड्रोजन में है, आवारा तत्व है, कहीं भी उसका रख दिया, जैसे हुआ रख दिया है, एक में रख दिया है, कहाँ एक में रख दिया है, वो तो गैस है, उसको तो रखना नहीं चाहिए। उसका धातु है तो कहाँ रख दिया कि अथी में, धातु धन रख दिया ना, धातु धन नहीं रखना चाहिए, तो उसको गैस है लेकिन गुण पाया जाता है। अब क्रिया करता है वैसा किनकर है। चलिए, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? हीलियम की परमाणु संख्या 2। इतना देरी 2, इतना देरी लगता है इसको बोलने में। चलिए जी, किनका आप बताइए। रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? रेडॉन का 86 याद के लिए, बल्कि कोई नियम से याद के लिए याद नहीं भी कर सकते तो बन जाएगा। हम बता देते हैं। देखिए, पहले अकेरिय गैस, कोई बताइए इसमें अकेरिय गैस, पूरा अकेरिय गैस का नाम बताइए तो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। वो है, या धातु वाला है। ठीक है महाराज, आप करें। नहीं, ठीक है, गलत नहीं है आप यह याद करेंगे। तो हम पूछे अकेरिय गैस, क्या आप बोल दिए क्षारीय मृदा धातु के। घारे वाला बात ना नहीं, घर नहीं पूरा याद की। हम ऐसे याद किए हैं, हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, हम ऐसे याद किए हैं। ठीक है, हमारा याद ऐसे है, हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, है ना जी। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन, रंगीन ऑरेंज से रंगीन हो ना। ये रेडॉन हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए कैसे सजता है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, 2 में 8 जोड़ो, 2 + 8 = 10। 10 में फिर कितना जुटेगा? 8 जुटेगा। 18 में अब कितना जुटेगा? 18 जुटेगा ना। क्रिप्टॉन की छत्तीस है ना, क्रिप्टॉन की 36 है कि नहीं है। अब इसमें फिर 18 जोड़िए, 54। आज 54 में कितना जोड़ेंगे? 32 जोड़ेंगे, 86 आया। पूरा के पूरा आवाज़ समझ चाहिएगा ना, लिख दीजिएगा ऐसे। यही ना है जी, 2, 8, 18, 18, 32 पर सजाया गया ना जी। आज जितना ही जोड़ा गया ना, तो पहला आवाज़ से लेकर 7वां आवाज़ तक यही रहता है, संख्या भी रहता है। 2, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 या 32 प्लस, अंतिम में गला के बाद 32 प्लस हो जाता है। ताकि अभी तक कितना ज्ञात हुआ याद ना है। 118 के बाद कुछ जगह खाली छोड़ दिया गया, तब 32 प्लस। इस पर देखेंगे 3 पूरा निकल जाएगा। अब पूछ दिया कि क्रिप्टॉन के, लेकिन क्रिप्टॉन के है तक आपको जानना पड़ेगा क्रिप्टॉन केमा जगह पर है, 4था स्थान पर है। मतलब हमको 4 स्टेप जाना पड़ेगा ना। तो 8, 18, 18, 32 इसे याद कीजिएगा, आ जाता है। ये लिखा देता ठीक रहता। किसको लिखा है? जैसे आज के लिए तो लिख लीजिए ना जी, हम बोल ही रहे हैं। लिखे में कुछ है, लिखला गया तो हम ढेर के लिखा देंगे। हमरो ना कॉपिया है ना जी, कॉपिया में से फाड़ के दूँ ना जी, इसमें से दीजिए निकाल के। हाँ, जैसू कैसे याद कर सकते हो अल्लाह को चीज़। हीना, नीना और करीना, ऐसे करके हमको भूलवा दीजिएगा। नाम कल बोला तू अपना, हमारे अपना मुँह पर हम बोलबे करेंगे।
तू अपना याद किया तो अपना बोलो। रीना और करीना। जी यार से करीना होली ना जी। और से ऑर्गन हो गया जीरोक्स रंगीन। जीरोक्स बोल सके ना। अब ऑरेंज से रंगीन हो गए। किनकर है यही वाला पर अगर पहला में चाहोगे ना तो पहला में निकल जाएगा फिर, मतलब समझा। जैसे पहला अवार्ड पहला वर्ग के था ना हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। तो हेलिना की रब से फरियाद मतलब हाइड्रोजन के एक, हाइड्रोजन में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तब कुछ आ जाएगा। लिथियम आ जाएगा, लिथियम में 8 जोड़ेंगे तब कुछ आ जाएगा। सोडियम आ जाएगा, सोडियम में 8 जोड़ेंगे तो 19 किसका है पोटेशियम के ना, पोटेशियम आ जाएगा। और में 18 जोड़ेंगे तो 18 में 37 आ जाएगा, 37 किसका आ जाएगा हेलिना की रब से फरियाद किसे रूबिडियम आ जाएगा रूबिडियम। उसी इस तरह भी जोड़ सकते हैं। अब बाकी बीच में जाएंगे ना तो बीच में जोड़ेंगे लेकिन ये को घटा देंगे या ये को जोड़ देंगे, ताकि 2 दोगुना ना हो जाएगा। जैसे 1 यहाँ से आया तो इधर जाएंगे तो 8 ना काम करेगा, 1 जुटेगा ना 8 यहाँ काम करता है, 1 बढ़े 8 1 9 और उसे जुटता चल जाता है। तो पूरा लिख दीजिएगा, 10 बार प्रयास करिएगा लिखा हो जाएगा पूरा आसानी। हाँ तो प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ा सा अपवाद नौरा में है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जहाँ लिखे में अपवाद है वो था तो को लिखने में अपवाद होगा, इसीलिए वो सबकी याद करना पड़ता है। किनकर है बोलिए। किसी परमाणु के बातम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है। किसी परमाणु के बातम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है। परमाणु भार किसे बोलेंगे जी, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ ये बाहतम का थम रहता है और अंदर वाला का थम रहता है, वो दोनों के अलग अलग नाम है। हाँ बड़ी बार बोले होंगे यहाँ, कौन दिक्कत। वायलेंसी मैंने कुछ हो बाबू समझा के ना गलती। आप बोलिए जी। परमाणु संख्या ना, परमाणु संख्या कैसे कहेंगे। हाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस। हाँ एक बात बताओ, आप कन्फ्यूज आते हैं कहाँ। धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता समान होता है। अब बाकी जैसे से बढ़ेंगे ना तो धातु में गले के बाद आपको नहीं तो गलत है ना, गलत हो जाएगा। धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या जो होता है समान होता है, ठीक है ना। एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है समान होता है, लेकिन धातु तरफ जाइएगा उपधातु में जाइएगा ना तो संयोजकता अलग हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। इसलिए आपका गलती हम दिए। वैलेंसी ठीक होता है लेकिन धातु में देखिए कौची कहता है कि 2 3 और 4 1 2 3 ये धातु का है, ये कुछ ही है संयोजी इलेक्ट्रॉन एक संयोजकता है। संयोजकता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है, नहीं संयोजकता ही है, क्योंकि धातुओं का संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता दोनों कुछ होता है सेम होता है। आप जाइए उपधातु में तो उपधातु में कौन जाएगा सिलिकॉन आ जाएगा ना। तो सिलिकॉन का क्या लिखते हैं 2 8 4 लिखते हैं ना, 4 लिखे ना तो ये 4 हो गया। तो किसका आ गया उपधातु का, जरा बोलते हैं अर्धचालक बोलते हैं ना। अब देखिए ई कोची पर निर्भर करता है ना, ई निर्भर करता है एक बाद कि अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए 4 को चाहिए, समझे। यहाँ यह हो जाता है। और इसमें कुछ है ना कि एक क्वेश्चन आता है कि वर्ग में ऊपर से जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस सब के लिए सेम रहेगा। असिंग संयोजकता पड़ेगा, संयोजकता पर पड़ता है। और कहाँ पड़ता है धातु में, सब में अलग अलग हो जाएगा। फिर जैसे ई में हो जाता है 4 और 5 लिया जाता है उपधातु में, और वह 6 7 8 है ना 6 7 वो चल जाएगा किसमें धातु में। जैसे इधर आइएगा ना हाइड्रोजन में या क्रिएगेंस में तो इन्हें 6 या 7 हो जाएगा। तब तो क्लोरीन के गो है 7 गो है ना, तो 7 गो कुछ ही बोलते हैं 7 गो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा कि 7 गो संयोजकता होगा, बताइए तो। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 को बोल देंगे लेकिन संयोजकता भी 1 होगा उसका। काहे होगा 8 में से 7 घटाइए 1 गो, अष्टक पूरा करने के लिए क्यों चाहिए 1 गो, इसीलिए हो देता है। तब तो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है क्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक तो मतलब कुछ होता है पढ़िएगा ना आवाज़ नहीं तो बड़ी मजा आएगा पढ़ने में।
ऋणात्मकता मतलब कोई चीज़ हुआ, उसको चाहिए। अब क्लोरीन के चाहिए क्या गो, एगो। एगो जिसको चाहिए वो तो साल से भी क्रिया करना चाहेगा कि हमको कैसे एगो मिल जाए, क्योंकि अब कोई भी बॉन्ड बना बनाएगा, कब बनाएगा जानते हैं, कहा कि 7 को ही देगा और चाहिए किसको एगो, ये 7 को देगा, चाहिए क्यों इसको एगो, तो कोई भी 7 को लेके एगो नहीं देगा, देवे करेगा। इसीलिए विद्युत ऋणात्मक है, ताकि साहब के साथ कुछ ही करता है, अब क्रिया कर लेता है। वही हुआ छोटा बड़ा बात वाला, गरीब अमीर वाला। एक बाद लगे पढ़े कि वो साथ वही हो जी, एक बाद पढ़े के साथ वही है। इसीलिए चैप्टर को पहले रखा गया है, आवाज आने के पहले, क्योंकि एक पर पूरा कुछ ही है सजावल गया है। आगे बोलिए, किन कर है, किन कर है, इनका पर तो था। अब तू बताओ, सोडियम के होता है 11 होता है ना जी, तो 2 8 1 ई हो गया संयोजकता है संयोजी इलेक्ट्रॉन धातु के लिए। तो ये बीच वाला 2 क्या कहलाता है, ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दोनों बीच वाला। क्वेश्चन है ना, बोलिए। और लगता पढ़े नहीं किया, कौन बोला, नहीं आवाज़ सारी पड़िएगा ना, सब आ जाएगा अपने आप मुँह पर, उतना तो उतना है, और हम फिर से पढ़ेगा सब है, वो सब दूर हो जाएगा, समझावा जाएगा तभी दूर होगा, ऐसे दूर नहीं होगा। परिभाषा पहले थोड़े कर लिया, बोलिए अब जी। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर माने होता है अंदर, कोर मतलब हुआ केंद्रीय भाग में। तो केंद्रीय भाग में कौन पाया जाता है, इसी से लिखेंगे सोडियम लिखेंगे, फिर लिखेंगे तेरा में क्या गो, 2 गो, फिर 8 गो और फिर 1 गो। तो ये अंदरे में ना है जी, तो अंदर वाला कुछ ही बोले कोर। कोर मतलब हुआ क्रोड, मतलब केंद्र। तो जो केंद्र में उपस्थित है उसे कुछ बोले कोर इलेक्ट्रॉन, अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। हाँ, किनकर है। आप बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, मैंने कहाँ, 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 12 तक, बोला ये 1 से 8 तक, ठीक है। तो ना हाल 1 2 3 धातु के, 4 5 उपधातु के, 6 7 8 अधातु के। कभी कभी यही पूछ देखो कि अधातुओं की संयोजकता कितनी होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप बताइए अनुज जी, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। 4 बार सूझा पड़ल थी हैं तो बात हो रही है। अब बोलिए, किस अक्रिय गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम, ठीक है, हीलियम के 2 गो 2 ना है, वो क्वेश्चनमा किए थे, ध्यान दे हूँ, खाली टाइपिंग पर ध्यान इनका घर हो रहा। तो बताइए कि हीलियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमारा क्वेश्चन बड़ी सिंपल रहता है, हम एक लाइन पूछते हैं सही में कि कौन कौन कहाँ से पढ़ के आए हैं। अब देखूँ वो हैं 2 गो होगा, डरे कौन बात है। हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक बिना से लिखाया वो करेगा तो कुछ लिखाएगा, खाली 2। तो एक कोर इलेक्ट्रॉन, एक 72 इलेक्ट्रॉन, सब तो यही ना होगा। अब हाइड्रोजन के पूछ देगा तो हाइड्रोजन की 1 लिखेबे करता था, कोर का ये अच्छा है कि 72 की, दोनों के तो सेम ही ना रहेगा। वो किन करे अब आगे। हाँ बताइए। हाँ, किसी मैंने रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व का कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व का कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक हो। आप बताइए कि जिसे सोडियम है, ये हो गया 2 8 1 हुआ ना जी, तो ये वाला भाग लेता है, तो यही क्यों भाग लेता है, ये दोनों कहाँ ना भाग लेता है। जा करके ये अपना पूर्ण बन जाता है। पार क्या हुआ हूँ तुम, मैडम ज़्यादा थे ड्यूटी आई रहा थी सुतल, तो बताते हैं कैसे।
बोलिए पीछे। हाँ बोलो। होता क्या है ना कि हर कोई चाहता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, लेकिन इस 7 कोई से ले नहीं सकता है। ये आसानी बुझाता कि एक हम दे दें और अष्टक पूरा हो जाए। हाँ देख लिया कर कोई पूरा कर लेता और कुछ सटीक ही ना है हर तत्व चाहता है कि हमको बाद में प्रश्न 8 होना चाहिए। तो वही बोलवे की है। तो वही बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है। हाँ वही तो थोड़ा सा में और जोड़ देंगे ना, और सही सटीक हो जाएगा, ठीक ना। और जोड़ देंगे, वो सही है, हम नंबर देंगे, ऐसा नहीं ना नंबर। आप बोलिए रमन जी, कुछ हो तो बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिएगा। वही है, ये है वही नहीं होता, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से इसका ऊर्जा क्षमता अधिक होता है, समझे ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाँ, कोर इलेक्ट्रॉन से इसका ऊर्जा क्या होता है, अधिक होता है। तो जिसका अधिक ऊर्जा होगा वही ना विक्रिया करेगा। तो ऊर्जा अधिक होता, लेकिन ये भी बात गलत। तो हम कहाँ गलत बोले, हम गलत बोले हैं जी, गलत नहीं बोले हैं। नंबर हम देंगे, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं देंगे। ऐड करने हम बोले ऐड करने के, लेकिन वो याद ना रखे, याद रखिएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा तब, ये क्वेश्चन आएगा तो वो मत याद रखिएगा, अपना मन वाला। कसबो न किलो है। अच्छा, ये उल्टी नहीं कस रहेंगे, उल्टी कैसा आता है। उल्टी कैसा, उल्टी खुला भी। हाँ तब वही उल्टी है ना जी। किनकर है। मेरा यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी ब्लॉक में प्रवेश करता है तो उसे किस उपवर्ग में रखा जाएगा। आवाज सारणी में 2 उपवर्ग होता है, ए और बी होता है ना। पहला में ए में कि बी में। ए में। ठीक मेरा फिर थोड़ा बताओ। है, भालू ना ना ये ना उगरल है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए और उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना कि एस पी डी एफ में से एस और पी में पहुंच गया, ठीक है, तो उसको ऊपर के में रखेंगे, एक में रखेंगे। हाँ जैसे हाँ जैसे सोडियम के है तो कुछ में आ रहा है 2s2 लिखते हैं 2p6, उसके बाद ना पहले होगा 1s2 ना जी, 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s1। हाँ देखिए इसमें आकर रुक गया ना, इसमें आकर रुका देखिए मतलब कुछ ही है। सोडियम पूछ देगा ए उपवर्ग के तत्व हो गया। हाँ अंतिम वाला जो तत्व जहाँ जाएगा ना जिस ब्लॉक में, जैसे उपकक्षा में, उसी को ले लेते हैं। 2 को हो गया, 2 को होता है। P6 कैसे लेकिन हो गया। हैं P6 कैसे। P6 ना अगर पीछे पढ़े ना जी आगे ऊपर लगा दिए ना 6 तो ऊपर ही नहीं लगेगा 6, कहाँ लगेगा था। कहाँ 6 होता है। गर्मिया के चलते माथा खराब हो लो हैं। किनकर है बताइए तो। अब आ गया संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। आप बताइए, आप जो बोल रहे थे उसी के बारे में पूछते हैं, बताइए संयोजकता वैलेंसी। ये दोनों में बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। धातु के लिए संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है, ये याद रखिएगा ना, सब याद रह जाएगा। बोलिए किसी धातु के बाद में कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शामिल है। तो पूरा के पूरा तत्व के तो सामान्य फिर हो जाएगा, फिर तो वही बात आप बोल दिए। किसी तत्व के बाहर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आप गलती बोल दिए, आगे बोलिए जी। तू ज़्यादा आज पास से होगा, पीछे बोलिए, आप बोलिए आगे। बोलिए सूरज जी। बोले बन नहीं रहा है, ये सब चीज़ है ना, इस सबके पूरा के पूरा याद मत रखो। देखो चीज़, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये परिभाषा कर हुआ तब कैसे। मान लिया सोडियम है, एक 11 होता है, 2 8 1, ठीक है। तो इसी पर डिपेंड करता है कि माने कि कितना खोएगा कितना ग्रहण करेगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ ही, आई का संयोजकता भी कितना हो गया, एक हो गया, ठीक है। क्योंकि इसलिए कि इसको ग्रहण करेगा 7 को तब नहीं 8 बनेगा जी।
लेकिन ग्रहण करने से बढ़िया है कि एगो त्याग देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। आप समझ में आया? ग्रहण करने से बढ़िया है कि एगो त्याग देगा तो इसका अष्टक कुछ हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसलिए धातु को ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। समझ में आया ना? कौन कुछ वजह धातु क्यों त्याग करता है? क्योंकि उसमें 1, 2 और 3 इतना ही होता है। अगर ये अष्टक पूरा करना चाहेगा तो यहाँ पे 7 चाहिए, अगर ये चाहेगा तो इसको में 6 चाहिए, और ये चाहेगा तो 5 चाहिए, जो संभव नहीं है कि सब इसको दे देगा। हम कम देंगे और आप ज़्यादा से आपसे उम्मीद करेंगे ज़्यादा का हो सकता है। ये 1 देगा, ये कहेगा 7 हमको दीजिए, उम्मीद है जी ना है? 4 के तो 4 के 4 8 ना है, इसलिए है वो बराबर था। तो उपधातु में आवा है, वो उपधातु में से लाता ना। अब क्लोरीन के साथ उल्टी है, क्लोरीन है 17, 2 8 7, इसमें उल्टी चलते हैं कि 7 को दे रहा है। अच्छा ये किस पे वो एगो, इसको तो कोई भी दे देगा ना। साझेदारी के लिए क्या चाहिए? अगर कोई 50,000 लगा रहा है, आपको बोला है कि तू 20,000 लगा, वो नहीं लगाइएगा। अब बोला कि अंतिम में लाभ बांटेंगे बराबर में, इतना लगेगा, लगेगा कीजिएगा। वही बात यहाँ है। इसीलिए धातु के 1 2 3 होता है। आप एकदम क्लियर हो गया होगा। धातु खोना चाहता है, क्योंकि खो के हम अष्टक कुछ ही करें, पूरा कर लें और स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए। और धातु है ना कि उसके पास बहुत ज़्यादा है, वो चाहता है कि ग्रहण करके हम कर लें। किनकर है? अब आ गया यौगिकों की संयोजकता निकालना। संयोजकता निकालना कैसे निकालते हैं? जो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। मान लिया कि दे दिया NH3, अब इसमें पूछ दिया कि N का संयोजकता कितना है, H का संयोजकता कितना है, बताइए। इसमें पूछ देगा कि N की संयोजकता कितनी है और H की संयोजकता कितनी है, तब कैसे निकलेगा? बोलिए आप ही। N के हो जाएगा 3, एक होगा 1। ये होता है कुछ ना, उल्टी होता है, एक दूसरे का क्या होता है? उल्टी हो जाता है। जैसे N लिखे, NH3 लिख दीजिए, ये 3 N चल जाएगा, आई वाला N चल जाएगा, ठीक है ना? तो संयोजकता निकाले कहेगा तो ज़्यादा कुछ मत देखिएगा, यौगिक का नाम देखिएगा, अपोजिट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। और 3 गो वाला जल्दी नहीं देगा, जब भी देगा जब 2 गो तत्व वाला देगा। जैसे H2O दे देगा, H2O दे देगा, 3 गो देगा, कैसे 3 गो ना निकले ना? 3 गो में अल्टरनेट कैसे करोगे? 3 गो में अल्टरनेट ना करोगे, इससे 2 वाला देगा। देखिए केस दिया हुआ, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। 4 तक बराबर दिया इसमें, क्योंकि 4 तक इसलिए कि 4 के बाद 4 को चाहिए ना, तो वो तो कोई भी 2 को बैलेंस करने के लिए दे सकता है। और उपधातु वाला नहीं पढ़िएगा तो 4 और 5 देगा। लेकिन E माइनस दे दिया है, कुछ दे दिया E माइनस, मतलब कुछ ही हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन E माइनस मतलब कुछ ही होगा। हाँ ठीक हाँ। आयोग सूत्र आता है, किनका है आप बताइएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? नहीं, संयोजकता बराबर क्या होगा बताइए। ये हम बोले हैं अभी, अगर समझे होंगे ना तब बता दीजिएगा। संयोजकता बराबर क्या होता है? माने किसी तत्व का हमको संयोजकता निकालना है तो निर्भर करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। तो निकालें कैसे? सूत्र बता दीजिए हमको ना जाना हूँ, आप ही बोले ना जी, या बोलिए हाँ बोलिए। संयोजकता होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सही है एकदम। अभी बोले ना कि संयोजकता किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। धातु के लिए 1 2 3, उपधातु के लिए 5 6 7 8 कुछ है। क्लोरीन वाला में तो कुछ होगा, क्लोरीन का कितना होगा है? 1 होगा है। क्यों 1 होता है? 8 में से घटाइए 7। हाँ, ये वाला फार्मूला भी याद रखिएगा। और तीनों फार्मूला जो है ना, तीनों बहुत अच्छा था। जैसे N बराबर कुछ ही था, आणविक सूत्र बता मूल नेपाली सूत्र, ठीक है ना। एगो था बाष्प घनत्व बराबर, तो कुछ था बाष्प घनत्व बराबर।
आणविक आणविक सूत्र द्रव्यमान गुने भागा 2। भागा 2, ठीक है। अब एगो ये आ गया संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब एगो लास्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। आप बताइए क्लोरीन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का बताइए तो कितना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ये सब चैप्टर पढ़े के बढ़िया से है जी, मान से नाम तो बाद में काम नहीं देगा। ये पढ़ लीजिएगा पर आवाज़ आसानी पढ़े में, बाहर ना पड़ेगा, बहुत बार कम जाएगा। बोलिए क्लोरीन के 17 है ना, तब से तोड़िए 2 8। अब क्या को बचा? 8 10 को हो गया, क्या को बचा जी? तो 7 लिखिए और कुछ। कल पढ़ के आइएगा समस्थानिक से, आइसोटोप से। हाँ आइसोटोप से कल पूरा हो जाएगा। ओके बाद ऑब्जेक्टिव बचेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव कल ही देंगे। बंद करो ना जी।